हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए कुछ कठिन प्रश्न देखते हैं जो लगभग बोर्ड क्वेश्चन तो हैं ही, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। इसलिए एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि आप शुरू से वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ये समांतर श्रेणी से व्यवहारिक प्रश्न हैं जो व्यवहार में उपयोग में लाए जाते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्न देखने में बड़ा कठिन लगते हैं लेकिन हल करने में बड़ा सरल होते हैं। इसलिए केवल धैर्य की परीक्षा है, इसमें पेशेंस की परीक्षा है। आप देख करके डर रहे हैं कि नहीं, इसकी परीक्षा है। आप देखिएगा, देखने में प्रश्न भारी भरकम है लेकिन आसान इसका सॉल्यूशन है, इसका निराकरण, इसका हल बिल्कुल आसान है। अब देखिए, इतना लंबा सवाल देख रहा है, कोई भी देख करके डर जाएगा, लेकिन बनाने लगिएगा तो देखिए कितना सरल है। आइए सवाल को समझते हैं। एक निर्माण कार्य ठेके में कराया जा रहा है, ठीक है, व्यवहारिक प्रश्न है, जिसे एक निश्चित तिथि तक पूरा करना है, ठीक है। निश्चित तिथि से विलंब होने पर जुर्माने का प्रावधान इस तरह है। जुर्माना लगेगा अगर समय पर काम नहीं होगा तो। पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपया है, दूसरे दिन के लिए 250 हो गया, तीसरा दिन भी अगर नहीं दिए तो 300 और बढ़ गया, इत्यादि। अर्थात पहले दिन का जुर्माना तो 200 है ही, और इसके बाद प्रत्येक दिन का जुर्माना 50 रुपया बढ़ जाएगा। ठेकेदार ने कार्य में 30 दिन का विलंब किया तो उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा और 30वें दिन के लिए कितना होगा। अब देखिए इस प्रश्न को। पहला दिन का जुर्माना कितना है? पहला दिन का 200 रुपया, ठीक है, पहला दिन का 200 जुर्माना है। दूसरे दिन के लिए कितना बढ़ जा रहा है? 50, 250। तीसरे दिन के लिए कितना हो गया? 300। यानी इस प्रकार से, इस तरीके से बढ़ता है। n बराबर कितना दिन हो गया? 30 दिन हो गया लेट, 30 दिन यानी विलंब हो गया है। विलंब 30 दिन विलंब हो गया। तो क्या पूछ रहा है? कितना योग फल पूछ रहा है। यहां से यहां कुल कितना रुपया लगेगा। सूत्र, जबकि SN बराबर आपको मालूम है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। यहां पर आप बल्कि d बराबर निकाल लीजिए, 250 माइनस 200 कितना आया? 50 रुपये। यही d है। दूसरा पद यानी अगला पद घटाओ पिछला पद, इसको भी कर सकते थे। 300 घटाओ 250 यानी 50 रुपया ही डिफरेंस आता। आगे बढ़िए। 30/2, 2 गुणित 200 प्लस 30, 1 कम हो जाएगा, इंटू डी कितना है? 50 बराबर 15 हो गया। यहां तो 200 दूनी 400, 29, 30 में से 1 कम गया, गुणित 50 यानी 15 और 400 प्लस 5 9 45 के 5 4, 5 दूनी 10 और 4 14, इतना हो गया। 15 और फिर 14 और 4 1850 हो गया। और इसको आप गुणा करिएगा 15 से तो आपको आएगा 27,750 रुपया। इतना रुपया 27,750 रुपया यह विलंब शुल्क है, विलंब है यानी फाइन हो गया। फाइन हो गया, यही आंसर हो गया, यही फाइन हो गया। और पूछ रहा है कि 30वां दिन कितना हो, तो A30 बराबर कितना होता है?
ए प्लस 29D 29 तो 200 प्लस 29 गुणित 5 50 कितना हो गया 200 5 9 45 के 5 4 5 10 4 14 1450 यानी कितना हो गया 14 2 1650 रुपया 30वां दिन 30वें दिन शुल्क इतना हो जाएगा। विलंब शुल्क इतना हो जाएगा। ये भी आंसर हो गया। ये तो आंसर है ही, फाइन। उसको विलंब शुल्क देना पड़ेगा। देखिए कितना आसान था, देखने में भारी भरकम लग रहा है सवाल। अब आगे आइए, अगले प्रश्न को हम हल करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए 200 लट्ठों को इस तरह जमाया गया है। 200 लट्ठों को इस तरह जमाया गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। ठीक है, नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, ऊपर वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, इसमें 19 लट्ठे हैं, लॉग है, लकड़ी है, उसके ऊपर वाले में 18 है। इस तरीके से यही क्रम है रखा हुआ है। टोटल कितना है लकड़ी SN यानी लकड़ियों का योग यहाँ पर SN बराबर कितना दिया हुआ है। SN बराबर हमारे पास 200 लट्ठे हैं। 200 लट्ठों को जमाना है। डी डिफरेंस कितना है दोनों में, डिफरेंस D बराबर कितना हो रहा है 19, अगला 19 है, -20 यानी -1, एक कम होते जा रहा है। और ए प्रथम कितना है, ए पद प्रथम वाला कितना है 20, पहले वाले में 20, दूसरे वाले में 19, तीसरे वाले में 18 इत्यादि। इस प्रकार से लट्ठा यानी लकड़ी का गोला जो है रखा हुआ है, लट्ठा ऊपर में रखा हुआ है। 200 को सजाना है, शुरू में 20, इसके बाद 19, एक एक कम, यानी सर्वांतर कितना जा रहा है -1। अब देखिए आपको मालूम है सूत्र, जबकि SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। आपसे क्या पूछा है 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। n बराबर यहाँ n बराबर प्रश्नवाचक है, कितनी पंक्तियों में रखे गए और सबसे ऊपर कितने लट्ठे हैं, यानी n पंक्ति हो जाएगा तो an पूछ रहा है। nवां ऊपर में जो बचेगा, nवां माने लास्ट वाला, इसको कह सकते हैं आप, इसको कह सकते हैं l, लास्ट वाला पद भी पूछ रहा है n, वो कितना है और टोटल n पद। तो इस तरीके से आप सूत्र पर आइए। SN बराबर कितना होता है, SN बराबर कितना है 200 लट्ठे हैं, n निकालना है n/2, ठीक है, 2 इंटू a का मान 200 प्लस n-1 इंटू D का मान -1, ठीक है, इतना हुआ। अब इसको थोड़ा इधर से लेते हैं, इधर से थोड़ा जगह बचाते हैं, ये लंबा सवाल खींच सकता है। 200 बराबर n/2 और यहाँ कितना होगा 200 दूनी 400, a अंदर जाएगा तो -n बन जाएगा और फिर a इसके साथ जाएगा तो +n +1, ठीक है, क्लियर है। यहाँ 20 यहाँ 20 है, a का मान 20 न है तो 20 दूनी 40 है, 40 हो गया, 40 गलत हो गया था, 20 दूनी 40। अब आगे बढ़िए, n/2 40 और 1 41, 41 -n, ठीक है। आगे बढ़िए, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर 200/1 हो गया। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो आप 1 से इन सबों को कर दीजिए तो n,
यानी 41 माइनस n, ठीक है, बराबर इधर कितना हुआ 200 गुणित 2 यानी 400 हुआ। इधर कितना हुआ 41n माइनस n स्क्वायर, ठीक है यहां तक। अब आगे आइए, अब इसको सजा देते हैं, माइनस n स्क्वायर प्लस 41n और a इधर ही ले लाते हैं तो माइनस 400 इतना हुआ बराबर 0। आगे सभी का चिन्ह बदलते हैं, सबका चिन्ह बदलते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस 41n और ये हो जाएगा प्लस 400, ये हो जाएगा प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। अब इसके बाद अब सूत्र द्वारा n बराबर निकाली, n बराबर सूत्र होता है माइनस प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस नहीं, माइनस b। आप सूत्र द्वारा बीजगणित में आप x का मान जानते होंगे, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, उस सूत्र से हम जमा रहे हैं माइनस 41 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 41 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है 1 है, c 400 है बाई 2a 2 इंटू 1, ठीक है इतना हो गया। अब देखिए ये हो गया 41 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 41 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 41 को एक दो बार करेंगे 41 तो 1681 आएगा, 1681 माइनस 4 चौक 1600 बट्टे 2, ठीक है। इसके बाद बराबर 41 प्लस माइनस अंडर रूट 81 बट्टे 2 यानी 41 प्लस माइनस 81 का 9 बट्टे 2 इतना आया आपका। इसके बाद और आगे देखिए, और आगे में ये प्रश्न एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में। अब यहां से घेर देते हैं इसको धनात्मक मान लेने पर, आइए धनात्मक मान लेने पर धनात्मक मान लेने पर क्या हो जाएगा, n बराबर कितना आ रहा है, n बराबर क्या हो जाएगा 41 प्लस 9 बटे 2 यानी 50 बटे 2 यानी 25 हो गया 25। और माइनस में मान लेने पर माइनस में मान लेने पर कितना हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 41 माइनस 9 बटे 2 यानी 41 में से 9 गया 36, 9 2 11 32 बटे 2 यानी हो गया आपका 16। तो n के मान क्या क्या आए आपके 16 और 25, दो मान आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लेते हैं दो मान तो इसके लिए 25वां पद ऊपर वाला कितना हो जाएगा। अब यहां पर 16वां पद देखिए an, मान लीजिए ये आपको पता चल गया कितनी संख्या होगी, कितनी पंक्तियां बनेगी। तो पंक्तियां कितनी बनेगी, पंक्तियां कितनी बनेगी 16/25, दोनों तो बन नहीं सकती है, या तो 16 बनेगी या 25 बनेगी, 25 पंक्तियां या 16 पंक्तियां। अब देखिए 16वां पंक्ति कितना हो जाएगा, ये 16 बराबर 16वां पूछा है कि सबसे ऊपर की पंक्ति में
कितना होगा, तो 16वां में कितना होगा, 16वां पंक्ति जो ऊपर में है उसमें कितने लठ हो जाएंगे। ए 16 बराबर क्या होगा, ए प्लस 15 डी। ए का मान कितना है, ए का मान आपका कहाँ है 20 प्लस 15 गुणित -1 है, डी का मान -1, यानी 20 माइनस 15 है, 15 को -1 से करेंगे 15 यानी 5 लट्ठे होंगे। सबसे ऊपर में ये क्या होंगे, सबसे ऊपर में 5 लट्ठे होंगे। ये 16 लेने पर यदि अब n का मान 25 लेने पर देखिए, तो n बराबर 25 लेने पर, n बराबर 25 लेने पर यानी 25 पंक्ति अगर बन रही है तो a 25 बराबर a प्लस 24d, a का मान 20 प्लस 24 गुणित -1 यानी 20 माइनस 24 यानी -4 आ रहा है। -4 तो नहीं हो सकता, -4 यहां पर तो संभव नहीं है, लिख दीजिए संभव नहीं। -4 ऊपर में कैसे रहेगा, -4 तो होता ही नहीं है, -4 लट्ठे थोड़े न होंगे, इसलिए यह संभव नहीं। अतः n बराबर क्या 25 अमान्य, ये वाला जो है वो अमान्य हो गया, अमान्य हो गया। तो आंसर क्या निकला आपका, कौन कौन कितनी पंक्तियां, 16 पंक्तियां बनेंगी और ऊपर में सबसे 5 लट्ठे, यही आंसर बनेगा आपका। ये दोनों आंसर बन गया, ठीक है। कुछ 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आसान है। नेक्स्ट आइए, अब ये देखिए, इस प्रश्न में देखिए, एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। यहाँ पर एक बाल्टी है, ठीक है, एक बाल्टी रख दीजिए, यहाँ पर बाल्टी है। इसके बाद इस बाल्टी से 5 मीटर दूर, ये यहाँ पर 5 मीटर दूरी पर एक आलू है। ये देखिए इतना आलू, ये आलू है, और अन्य आलूओं को इसी सीध में लीजिए, इसी सीध में रख दिए। अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर की दूरी पर एक आलू और 3 मीटर दूर रखा गया। इस रेखा पर 10 आलू रखेंगे, तो देखिए एक आलू तो यहाँ रख दिए 5 मीटर पर, दूसरा आलू 3 मीटर पर, तीसरा आलू, चौथा आलू, ये सब 3-3 है, 3-3 है, 5वां आलू, 6ठा आलू, 7वां आलू, 8, 9, 10, मान लीजिए 10 आलू है। तो यहाँ से यहाँ तक 10 आलू रख दिए। अब क्या कर रहा है, प्रत्येक प्रतियोगी को क्या करना है, प्रत्येक प्रतियोगी को बाल्टी से चलना है। कहाँ से चलना है, स्टार्ट यहाँ से चलना है, और निकटतम आलू को, यहाँ से ए वाला आलू निकटतम है, ए यहाँ से चलेगा, ए आलू निकटतम पहला हो गया, ये दूसरा आलू है, तीसरा, ये आलू पहला यहाँ है, ये तो बाल्टी है, ये तो बाल्टी वाला, पहला आलू, दूसरा आलू, तीसरा, चौथा, ऐसा है। पहला आलू वापस बाल्टी में, निकटतम आलू को उठाकर वापस बाल्टी में रखना है। ऐसा तब तक करना है जब तक सभी आलू बाल्टी में आ ना जाए। इसमें प्रत्येक प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी, देखिए पहला दौड़ेगा यहाँ से यहाँ तक 5, ठीक है, दौड़ के और वापस आ जाएगा, ठीक है।
तो पहला बार में कितना दौड़ा? 10, यानी 2 × 5 हो गया। पहला वाला तो इतना दौड़ा। दूसरा, अब यहाँ से यहाँ तक दौड़ा, या इसको भी उठाया। दूसरी पहला बार तो दौड़ा, वही आदमी है, एक प्रतियोगी है। पहला बार में 5 दूनी 10 दूरी तय किया, ऐसे गया और वैसे वापस गया, और यहाँ रखने के बाद फिर गया इतना दूर, फिर वापस हुआ। दूसरा आलू रखा, दूसरा आलू के लिए क्या दूरी तय करनी पड़ेगी? 5 + 3 बढ़ गया नहीं वाला, और ये डबल, जाना और आना दोनों डबल, ठीक है। अब फिर यहाँ से कर किया, फिर अगला तीसरा बार में क्या हो जाएगा? यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। तो कितना बढ़ गया? 5 तो ये है ही, और ये 3 और ये 3, 5 + 3 + 3, इतना डबल। इसी प्रकार बढ़ते चला जाएगा। इसलिए दूरियां कैसी बन रही हैं? दूरियां बराबर 5 दूनी 10, 5 3 8 दूनी 16, 5 3 8, 8 3 11 दूनी 22, इतना। इस प्रकार यहाँ n बराबर कितना दिया हुआ है? 10 आलू। प्रथम आलू को रखने में बाल्टी में 10 मीटर दूरी तय करनी पड़ी, दूसरे के लिए 16 मीटर दूरी, तीसरे के लिए 22 मीटर दूरी तय करनी पड़ी। टोटल आलू n बराबर 10 है, तो 10 बार ऐसा करना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ a बराबर प्रथम टर्म 10 मीटर का है a, और d बराबर, देखिए d बराबर क्या हो रहा है? किसी में से 22 में से 16 घटाइए, चाहे 16 में से 10 घटाइए। 16 में से 10 घटा लेते हैं 6, कॉमन डिफरेंस हो गया। इसलिए क्या हो गया आपका? SN यानी कुल दूरी, कुल दूरी SN बराबर क्या हो जाएगा? कुल दूरी n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक, यही सूत्र है। अब SN S10 10 टर्म है ना, इनका मान 10 है। 10 आलू को लेना है ना, तो 10/2, 2 गुणित a का मान, a के लिए 10 मीटर की दूरी है, और 10 मीटर भी है, और 10 स्टेप भी बनता है 10वां आलू। 2a + 10 - 1, और d का मान 6 गुणित 6, ठीक है, बराबर 5। 10 दूनी 20 प्लस 10 में से गया 9, 9 × 6 = 54, ठीक है, बराबर 5, और 5 × 2 = 74 हुआ। 74, 5 × 4 = 20 के 0 हासिल 2, 5 × 7 = 35, 36 और 370 मीटर हो गया। 370। प्रत्येक प्रतियोगी कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी? 370 मीटर। इसलिए 370 मीटर प्रत्येक प्रतियोगी को